बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह का बयान, जिन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया है कि वो अदालती फैसला आने से पहले अपना फैसला कर लें। उनके पास आज और कल का दिन है। अगर नवाज शरीफ खुद चले जाएं तो उनकी कुछ इज्जत रह जाएगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि हम ये मुतालबा नहीं करते कि असेंबली तहलील कर दो। नवाज शरीफ अकल से काम लें, नया वजीर आजम ले आए। चाहते हैं पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। उनको एहसास होना चाहिए कि रोज रोज ये लड़ाइयां नहीं हो सकती। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि वो दावे से कहते हैं कि फैसला आने के बाद एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। वो दौर चले गए। आज कोई सुप्रीम कोर्ट पर एक पत्थर भी नहीं मार सकता। आपको अपडेट करें, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि वो अदालती फैसला आने से पहले अपना फैसला कर लें। उनके पास आज और कल का दिन है। अगर नवाज शरीफ खुद चले जाएं तो उनकी कुछ इज्जत रह जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये मुतालबा नहीं करते कि असेंबली तहलील कर दो। नवाज शरीफ अकल से काम लें, नया वज़ीर आज़म ले आए। उन्होंने कहा कि वो दावे से कहते हैं कि फैसला आने के बाद एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। चौधरी निसार के बारे में खुर्शीद शाह का कहना था कि चौधरी निसार की नाराजगी अपनी जगह दुरुस्त है। नवाज शरीफ ने जूनियर टीम से मुशावरत की, सीनियर क़यादत को नजरअंदाज किया। चौधरी निसार का एतराज दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि काफ लीग से नून लीग में आने वालों से नवाज शरीफ ने मुशावरत की। चौधरी निसार इस्तीफा देते हैं या नहीं, ये उनका अपना मामला है, मुझे नहीं पता। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि चौधरी निसार से मेरा इख्तलाफ है और सबको पता है। चौधरी निसार के साथ मेरा इख्तलाफ है, सबको पता है, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन, मगर उसकी बात में वेट था। उसने कहा था कि आपको इस गलत बातों पे, जो गलत आपके थे चीज़ें थीं, जो उसमें आपको सीनियर लीडरशिप से अपना मामला तय करके हमें बाहर जाना था। आपने एक जूनियर टीम जो मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, मुस्लिम लीग क्यू की थी, मुशर्रफ की थी, और आपका जो मीडिया सेंटर प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, उसने आपको डॉन लीग्स में भी फंसवा दिया, इधर भी फंसवा दिया। उस आपकी मीडिया सेंटर ने अपने अदारों को इतनी बड़ी गालियां दी, अदारों को उन लोगों ने डिच किया। तो ये आपने खुद करवाया है, आपकी वजह से हुआ है, आपने हमसे मशवरा नहीं किया। तो उसकी नाराज़गी अपनी जगह पर तो ठीक है। चौधरी निसार का अपना मामला है, इस्तीफ़ा देता है नहीं देता है, मगर इस बात के बाद न हुकूमत का उसके ऊपर ट्रस्ट है, न उसका हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट है। इसके बाद अगर मसला हो जाता है, चौधरी निसार की क्या पोजीशन है। और नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी गुफ्तगू की। कहा कि खुर्शीद शाह आज रात फिर सोचें और अपने बयान पर नजर सानी करें। शाह साहब सोचकर बयान दें ताकि कल शर्मिंदगी ना हो। कभी एक इस्तीफा मांगता है, कभी दूसरा, और कभी ये मिलकर इस्तीफा मांगते हैं। तलाल चौधरी का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून ना पहले टूटी है, ना आइंदा टूटने का कोई इम्कान है। चौधरी निसार और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हमेशा मिलकर जदोजहद की। चौधरी निसार से मुतालिक बिला वजह कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में मजबूत है। शाह साहब को मेरा मशवरा है कि वो आज रात सोचकर अपने बयान पर नजरसानी करें, क्योंकि इस बयान पर सवाए शर्मिंदगी के और कुछ नहीं होगा। ना इक़्तिदार उन्होंने दिया है, ना उनकी धमकी से ये छोड़ा जा सकता है। कभी एक इस्तीफा मांगता है, कभी दो, कभी इकट्ठे होके सारे। ये तमाम चीजें हमने पहले भी कहा है, ना असूली तौर पर, ना अखलाकी तौर पर, और ना कानूनी तौर पर मियां नवाज शरीफ किसी तौर भी अपना ये हक नहीं छोड़ेंगे। पुरानी ख्वाहिशात मुखालफिन की पहले यलगार करते हैं मियां नवाज शरीफ पर। जब वो यलगार कामयाब नहीं होती तो फिर उसके बाद दोबारा ये आस लगा लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी, इसके अंदर कोई डिवीजन हो जाएगी। लेकिन हमेशा जब भी कड़ा वक्त आया है, मुस्लिम लीगियों ने, हमारे सीनियर रहनुमाओं ने एक ही बात का इरादा किया है और एक ही बात सामने आई है कि वो दोबारा ज्यादा मजबूती से, ज्यादा जज्बे के साथ अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े होते हैं। हमें इस क्या सराइयों से, बिला वजह की चीजों से परहेज करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उसी तरह मजबूत है जैसे पहले थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौम करप्ट हुक्मरानों का एहतसाब चाहती है। जहां इतना सब्र किया, थोड़ा और भी कर सकते हैं। हम इंतजार के मूड में हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में दो ग्रुप्स बन चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एक तरफ नून लीग का बच्चा ग्रुप है जो इदारों से महाज आराई चाहता है, जबकि दूसरा ग्रुप चौधरी निसार की शक्ल में है जो शख्सियात के बजाय सिस्टम को बचाकर आगे जाना चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं,
नहीं, ये सब ड्रामे बाजी है। अभी तो इब्तिदा है, इंतहा बाकी है। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने पेशगोई की है कि वजीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के काफ़ी इम्कानात हैं। ख्वाजा आसिफ और एयाज सादिक को वजारत उज़्मा का मजबूत उम्मीदवार समझते हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि चौधरी निसार नून लीग नहीं छोड़ेंगे। पार्टी छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, ताहम चौधरी निसार नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग वाले चाहते हैं कि सब नाअहल हो जाएं। अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो आसिफ जरदारी कैसे बचेंगे? उनके तो कई केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं। देखें, अगर तो डिस्क्वालीफाई हो गया, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं, और जिस पे मैंने कल प्ली लिया है कि इनको पहले डिस्क्वालीफाई करो, बाद में इनका रेफरेंस भेजो, तो फिर मैं 4 नाम समझता हूँ। एयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और एहसन एंड शाहिद खाकान। ख्वाजा और एयाज सादिक को मैं बेहतर देख रहा हूँ। और अगर कुलसूम नवाज़ का मसला आता है तो उसके लिए मेरे ख्याल में वो सीटों की लिस्ट में बड़ी सीटें होंगी, पर काफ़ी सारे लोगों के नाम पहले होंगे। सो मेरा ख्याल है इन्हीं 4 में से अगर ही इज़ गोइंग टू बी डिस्क्वालीफाई, टॉप 2 इज़ एयाज सादिक एंड सेकंड इज़ ख्वाजा। मैं और चौधरी निसार पाकिस्तान के सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। नवाज शरीफ भी हमसे जूनियर हैं। मेरा ख्याल है निसार रिज़ाइन ऑफ कोर्स उस कैबिनेट में नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन नून को मेरा नहीं ख्याल वो छोड़ेगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत हर एक के पास नहीं होती। और अब बात पैनामा केस फैसले की। पैनामा केस का फैसला क्या आएगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ होगा, फैसला किस दिन सुनाया जाएगा, सबको तारीखी फैसले की तारीख का इंतजार है। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कहा गारंटी देते हैं वज़ीर आज़म की नाअहली का जायजा लेंगे। हुक्मरान जमात ने सुप्रीम कोर्ट से नाअहली की सूरत में नया वज़ीर आज़म लाने का फैसला कर लिया। पहले 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म आएगा, फिर शहबाज शरीफ को MNA मुंतखब करवाकर नया वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में न आने की सूरत में तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएंगे। सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पूरी नून लीग एतमाद के साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। माजी में ऐसी सूरत हाल में पार्टियां टूट फूट का शिकार होती थीं। वक्त के साथ साथ सियासी जमातों में मजबूती आई है, जो कि अच्छी बात है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि तमाम वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में काम करते रहेंगे। 100% यकीन दिलाता हूँ, अगर मेरा कहना जो है वो सफिशिएंट है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, ये पार्टी के अंदर इस किस्म की कोई ना कोई कैंडिडेट है, ना कोई इस किस्म की डिस्कशन हुई है, ना इवन स्पेकुलेशन भी इसके ऊपर कोई नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ। और ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस की मैच्योरिटी की निशानी है। साहब, जितना आप 100% कह रहे हैं उसके बाद मैं नहीं पूछता, वरना मैंने तो आपसे सवाल पूछना था कि जब आप वजीर आजम बनेंगे तो आपका वजीर दाखिला कौन होगा? नहीं, आप हमारे सारे वज़रा जो है ना इस वक्त वो अपनी अपनी जगह पे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेंगे और काम करते रहेंगे। जबकि चौधरी निसार की नवाज शरीफ से नाराजगी बरकरार। राना तनवीर और साद रफीक की चौधरी निसार को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गईं। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार का कल वजारत से मुस्ताफी होने का इम्कान है। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि मौक़िफ़ वसूली है, पीछे नहीं हट सकता। जबकि ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि चौधरी निसार अली खान साथ थे, हैं और रहेंगे। रोज की नाराजगी, मुलाकातों से गुरेज और राब्तों का फुकदान वही हुआ जिसका डर था। चौधरी ने अपने महबूब रहनुमा से अलहदगी इख्तियार कर ली। फैसला हो गया, रस्मी ऐलान बाकी है। नवाज पर निसार रहने वाले चौधरी निसार अपने नवाज शरीफ से नाराज हो गए, रास्ते अलग कर लिए। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम के करीबी दोस्त ने मुश्किल वक्त में रास्ते अलग करने का फैसला कर लिया। हुकूमत थी या अपोजिशन बेंचें, वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार 35 साल साथ
साथ साथ रहे। लेकिन चौधरी निसार के करीबी जराए बताते हैं कि वजीर दाखिला ने फैसला कर लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आजम नवाज शरीफ से रफाकत खत्म करने और वजारत दाखिला से इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी काबीना के 13 जुलाई के इजलास में किए गए गिले शिकवे दोहराएंगे और दोस्ती खत्म करने की वजूहात भी बताएंगे। ये यकीन दहानी भी कराएंगे कि वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, न किसी जमात में शामिल हो रहे हैं। जराए कहते हैं वजीर दाखिला चौधरी निसार को मनाने की तमाम ही कोशिशें बेनतीजा रहीं। मियां शहबाज शरीफ भी नाराजगी दूर न कर सके। दूसरी जानिब तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि वजीर दाखिला चौधरी निसार के करीबी जराए के हवाले से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। वजीर दाखिला के करीबी जराए कौन हैं, वजाहत की जाए। मीडिया से पहले भी कहा था कि चौधरी निसार के मुतालिक कयास आराइयां ना की जाएं। चौधरी निसार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे ये उसी वक्त वाज़ेह होगा। उधर ख्वाजा साद रफीक पर उम्मीद है कि चौधरी निसार आजमाइश और मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी निसार उनके साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि JIT रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि शरीफ फैमिली ने करप्शन की। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हमें भी पैनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आजकल पैनामा का शोर चल रहा है, JIT का रिपोर्ट आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, मगर JIT रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि इन्होंने करप्शन किया है। इसका सबूत आया है। उन्होंने करप्शन के अलावा परजरी, फोर्जरी, अटेम्प्ट्स टू सबवर्ट जस्टिस, ये सब बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देंगे और इनको निकालेंगे। The writing is on the wall कि मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। जबकि इमरान खान के लंदन फ्लैट और बैरून मुल्क क्रिकेट मुआहिदों से हासिल रकम की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई हैं। इमरान खान के वकील का कहना था कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग में किसी तरह मुलविस नहीं। उनकी इंग्लिश काउंटी से हासिल आमदनी का 20 साल पुराना रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि 1987 उनका मुनाफा बख्श साल था, जिसमें 1,90,000 पाउंड मिले। लंदन फ्लैट 1,17,000 पाउंड का खरीदा। और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम की क़यादत में मुल्क की तरक्की मुखालिफिन को खटक रही है। इन अनासर के रोज़ रोज़ के तमाशों से आवाम बेजार हो चुके हैं। सियासी तमाशों के शौकीन अनासर आवाम की तकदीर से खेलना बंद कर दें। शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी वसाइल को लूटने वाले सियासी बाजीगर भी धरना ग्रुप के हमनवा बन चुके हैं। नियाजी साहब इर्द गिर्द देखें तो कब्जा माफिया और कर्जे मुआफ कराने वाले नजर आएंगे। मुंतखब क़यादत पर इल्जामात लगाने वालों का मकसद कौम की तरक्की का रास्ता रोकना है। एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें। SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जफर हिजाजी को 26 जुलाई को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है। जफर हिजाजी को इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद मोहम्मद शबीर की अदालत में पेश किया गया और जफर हिजाजी के वकील ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के मुताबिक जफर हिजाजी की सेहत अच्छी नहीं, उन्हें अदालत भी एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। जफर हिजाजी को ना करदा गुनाहों की सजा मिल रही है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, बताएगा SCCP के चेयरमैन जफर हिजाजी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और 26 जुलाई को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है। अपडेट कीजिए। जी, इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट ने रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिम की बीमारी के बायस जरूरत पड़ने पर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की है। यहाँ ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, जरूरत पड़ने पर।
چیئرمین SECP کو آج اسلام آباد کے سینئر سول جج محمد شبیر کے روبرو پیش کیا گیا تو FIA کے تفتیشی افسر نے ملزم کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور اپنا موقف اختیار کیا کہ ظفر حجازی پر اختیارات کے غلط استعمال اور ماتحت افسران پر دباؤ ڈالنے کے الزامات ہیں اور اب پتہ چلانا ہے کہ ان اقدامات کا اصل بینیفیشری کون ہے۔ ظفر حجازی کے وکلاء نے اس موقع پر جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری مکمل ہو چکی ہے، کوئی ریکوری بھی باقی نہیں ہے، وجہ بتائی جائے کہ جسمانی ریمانڈ کی ضرورت کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ظفر حجازی کو ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے، وہ دل، جگر اور گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں، میڈیکل بورڈ کے مطابق ان کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں اور یہاں بھی انہیں ایمبولینس کے ذریعے لایا گیا ہے۔ عدالتی استفسار پر وکلاء نے بتایا کہ ظفر حجازی 10-12 سالوں سے ان بیماریوں میں مبتلا ہے، مگر کل سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور شوگر ہائی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کچھ دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر انہیں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور 26 جولائی کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اویس یوسف زئی، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ SECP کے چیئرمین ظفر حجازی کو واپس پیمز پہنچا دیا گیا ہے۔ VC پیمز ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ ظفر حجازی کے دل کے ETT ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور انہیں CCU وارڈ منتقل کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسف زئی سے۔ ایاز، ظفر حجازی کی طبیعت سے متعلق کیا بتاتے ہیں پیمز اسپتال ذرائع؟ جی بالکل، وائس چانسلر پیمز ہاسپٹل ڈاکٹر جاوید اکرم سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل سے جو ٹیسٹ لیے گئے تھے ظفر حجازی کے، اس میں سے ETG ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو CCU وارڈ منتقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کا یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے گردے میں انفیکشن ہے، کیونکہ ان کا تقریباً کچھ عرصہ پہلے جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، لہذا اس کی وجہ سے ان کے ایک گردے کے اندر جو انفیکشن سامنے آئی ہے، جو ٹیسٹ میں واضح نظر آ رہا ہے۔ ان کا بتانا یہ تھا کہ ابھی ان کو ہم نے 24 گھنٹے کے لیے انڈر آبزرویشن رکھ رہا ہے CCU وارڈ کے اندر، اور اس کے بعد ان کے دوبارہ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اگر تو یہ انفیکشن میں کچھ کمی ہوئی تو بہتر ہوگا، نہیں تو پھر مزید ان کا علاج کے لیے جو معالج ہیں، جو کنسرن فزیشین ہیں، ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ ان کو آبزرو کریں اور ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیں۔ جی 24 گھنٹوں بعد ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ایاز اکبر۔ اور اب خبر چیئرمین SECP کی تعیناتی کے معاملے سے متعلق۔ وزارت خزانہ کی جانب سے تاحال ظفر حجازی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ میں نئے چیئرمین SECP کی تعیناتی کے لیے ناموں پر غور کیا گیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے SECP کے سینئر ترین کمشنر طاہر محمود کے نام پر غور کیا گیا۔ طاہر محمود نے موجودہ چیئرمین SECP پر ریکارڈ کے نام کی منظوری نہ ہو سکی، وعدہ معاف گواہ بننے کے باعث ان کے نام کی منظوری نہ ہو سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ظفر، عبداللہ اور عاقف سعید کے ناموں پر بھی غور کیا گیا ہے۔ قوانین کے مطابق حکومت سینئر ترین کمشنر SECP کو تعینات کرنے کی پابند ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود 5.75% پر برقرار رکھی گئی ہے۔ طارق باجوہ نے کہا کہ خدمات کے شعبے میں 6% ترقی ہوئی، افراط زر کی شرح 4.5 سے 5.5% تک رہنے کی توقع ہے۔ اور بتایا گیا کہ جاری کھاتوں کا خسارہ 12.1 ارب ڈالر رہا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا مزید کہنا تھا کہ ملکی معیشت وسعت کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جبکہ IMF نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری نہ رکھا گیا تو معاشی استحکام کا موقع ضائع ہو جائے گا۔ محنت سے حاصل کی گئی بہتری کو ضائع نہ کیا جائے۔ IMF کا مزید کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور جاری کھاتوں کے خسارے سے ملکی معیشت کو خطرات لاحق ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستانی معیشت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ IMF پروگرام سے پاکستانی معیشت میں بہتری ہوئی ہے۔ سلسلہ جاری رہا تو معیشت مزید مستحکم ہوگی، سلسلہ رکا تو موقع ضائع ہو جائے گا۔ جاری خسارے اور خستہ مالی انتظام کو بڑے خدشات قرار دیے ہیں۔ رواں مالی سال کے آمدنی ہدف کا حصول بڑی پیش رفت ہوگی۔ عالمی ادارے نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت کا جہاز درآمدات کے انجن پر چل رہا ہے۔ معیشت کے دوسرے انجن برآمدات کی کارکردگی تسلی بخش نہیں۔ روپے کی قدر میں لچک سے اس فرق کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے دیرپا حل کے لیے حکومت کو برآمدی سیکٹر کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی بنانا ہوگی۔ بجلی کی پیداوار کے ساتھ ترسیل کے نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وگرنہ اضافی بجلی سرکولر ڈیٹ بڑھائے گی۔ پاور سیکٹر کے واجبات کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ وفاق اور صوبے کی مالیاتی امور میں
हम आहंगी कौमी एजेंडे को मद्देनजर रखकर लाना होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूदा ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। नए कर्ज लेने की गुंजाइश भी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल तशवीश का सबब है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा है कि उनके घर आने वाले मुल्ज़िमान टैक्स गोशवारों समेत अहम कागजात ले गए हैं। घर की बाकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया, चीज़ों की चोरी नहीं हुई, मुल्ज़िमान सारे कागजात लेकर चले गए हैं। शिबली फराज ने कहा कि मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसका मकसद दबाव डालकर मुझे और तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा करना है। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा है कि उनके घर आने वाले मुल्ज़िमान टैक्स गोशवारों समेत अहम कागजात लेकर गए हैं। घर की बाकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया, चीज़ों की चोरी नहीं हुई, मुल्ज़िमान सारे कागजात लेकर चले गए हैं। अब से कुछ देर पहले वो मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे और सेनेटर शिबली फराज ने मजीद कहा कि मुखालिफिन पर दबाव डालने के लिए हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि अगर नवाज शरीफ जाएंगे तो उनके बाद इमरान खान भी नाअहल होंगे, इमरान खान भी अदालत से नाअहल होंगे। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में कही। इमरान खान साहब के केसेस भी अदालतों में हैं। आपका सियासी तजर्बा और विजन क्या बताता है कि इमरान खान साहब 62-63 से बच जाएंगे? मैंने तो शायद कहा भी है कि अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान उसके पीछे, तो कहा भी है। अच्छा, आपको यकीन है? आज नहीं कह रहा मैं, ये मैं आज से महीना पहले कह चुका हूँ। आपको इस चीज़ का इल्म है? नहीं, आपको यकीन है कि वो अदालतों से डिस्क्वालीफाई होंगे? जिस तरह अदालतों किसी और जगहों से नहीं होंगे, अदालतों से। तो कौन से मुकदमे में आपको यकीन है? ये जो पार्टी एसेट डिक्लेयर किए हुए हैं, जो उनके पैसे ट्रांजेक्शन हुई है उनको डिक्लेयर नहीं किया है, जो उनको जो डोनेशंस मिला है पार्टी को वो डिक्लेयर नहीं किया है, किसने दिया, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी तफसील अभी और भी आ जाएगा। आपको यकीन था कि धरनों के पीछे एजेंसियां हैं, इसलिए आप नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए, और अब आपको यकीन है? मैंने तो खुल के कहा है इंटरव्यू में, वहाँ का उस वक्त का DG IAS साहब बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व था, और इसलिए हमने मदद की। जो लोग कहते हैं कि आपने इमरान खान की कि देखें हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम अपने आप को समझते हैं। उधर हमने देखा कि एक कंटेनर पे एक पार्टी आई, कंटेनर पे चढ़ के खड़ी हो गई, 30-40 हज़ार आदमी है, और वो कहते हैं आप निकल जाओ पार्लियामेंट से। अरे भाई, 70 लाख वोट हमने लिए हैं, 80 लाख वोट आपने लिए हैं, ठीक, 1 करोड़ 20 लाख वोट उसने लिए हैं। अब 3 करोड़ अवाम की राय, 30 हज़ार आदमी कंटेनर पे चढ़ के चेंज कर दे, तो हमने कहा ये होने नहीं दे। कल तो फिर यानी आप लोगों को यकीन था कि धरनों में इमरान खान साहब एजेंसियों के मोहरे का किरदार अदा कर रहे थे? मैं जब कह रहा हूँ ठीक कि एजेंसियां इन्वॉल्व थी, उनकी मीटिंगें होती थी, उस वक्त के जो पहले ISI के चीफ थे वो उसमें उनकी मीटिंगें हुई। खुर्शीद शाह का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे आज रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अभी आपको खबर दें, ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर के करीब बारिक मोहम्मद और कुंदाव पहाड़ को दहशतगर्दों से खाली करवा लिया गया है। कई दहशतगर्द हलाक और कुछ अफगानिस्तान फरार हो गए। दहशतगर्दों की कमीन गाहों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। पाक फौज ने इलाके के सबसे बुलंद पहाड़ पर चौकी कायम कर ली है। गुज़िश्ता रोज कराची में पुलिस एहलकारों पर 3 9mm पिस्तौलों से फायरिंग की गई। हथियारों की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वाक़े की जगह से 9mm पिस्तौल के 45 खौल और 1 गोली मिली थी। ये हथियार इससे पहले कराची में किसी टारगेट किलिंग में इस्तेमाल नहीं हुए। तीनों पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वजीर आला, IG सिंध और DG रेंजर्स ने शिरकत की। वाक़े का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है।
गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में दारुल उलूम कराची के करीब पुलिस एहलकारों पर 3 9mm पिस्तौलों से फायरिंग की गई। वाक़ये की जगह से 9mm पिस्तौल के 45 खोल, 6 से 7 सिक्के और एक गोली मिली थी। हथियारों की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। फोरेंसिक डिवीजन के मुताबिक ये हथियार इससे पहले कराची में किसी टारगेट किलिंग में इस्तेमाल नहीं हुए। पुलिस एहलकारों और एक राहगीर बच्चे के कत्ल का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार की मदईयत में CTD थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। शहीद होने वाले ASI कमरुद्दीन, कांस्टेबल बाबर और कांस्टेबल अफजल की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन में अदा की गई। पुलिस के खुसूसी दस्ते ने शहादा को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध AD ख्वाजा, DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद समेत दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। IG सिंध AD ख्वाजा ने शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और वरसा के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद और बच्चों के लिए पुलिस में मुलाजमत और दीगर मुराद का ऐलान किया। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल और रिपोर्टर कमर अली के साथ तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची।